हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कंप्लीट किया था और चैप्टर आई थिंक 4 हो गया था, थर्ड हो गया था जी हमारा कंप्लीट। चैप्टर 4 में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, रिसर्च पैराडाइम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, इसको नॉर्मेटिव और इंटरप्रेटिव अप्रोच भी कहते हैं। आइए चलिए चलते हैं क्लास में और क्या देखते हैं क्या होता है रिसर्च पैराडाइम। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये देखिए तो ये देखिए आपका बुक तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है, हमें पता है कि बुक की नॉलेज तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, शॉर्ट वे में अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए जी क्या बोल रहा है, देखिए रिसर्च पैराडाइम क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या है, एक सेट ऑफ कॉमन बिलीफ, क्या बोल रहा है, सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड एग्रीमेंट शेयर्ड बिटवीन द साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टैंड एंड एड्रेस। तो बोल रहा है क्या, देखिएगा ध्यान समझिएगा, रिसर्च पैराडाइम कहने का मतलब कुछ ऐसे कॉमन बिलीफ जो या एग्रीमेंट जो साइंटिस्ट, जो साइंस वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व या एड्रेस कैसे किया जाना चाहिए, इसकी बात वो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च पैराडाइम। अब देखिए इस पैराडाइम के 3 डिटरमिनेंट्स है, किस किस बेसिस पर ये काम करते हैं। तो सबसे पहला जो पैराडाइम है उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है रियलिटी, कि जो साइंस चूंकि वो रियलिटी की बात करता है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो ऑन्टोलॉजी क्या है, रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, बोलता है भाई एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज की स्टडी करना ये एपिस्टेमोलॉजी। और एंजियोलॉजी होता है वैल्यू सिस्टम और एथिकल प्रिंसिपल्स पे काम करना। तो ये 3 क्या है, पैराडाइम है। अब आ जाइए पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है, किसकी बात करता है पॉजिटिविज्म, ठीक है, देखिए ये इसको हम लोग नॉर्मेटिव अप्रोच भी कहते हैं। और ये देखिए बेसिकली ये अप्रोच ऐसा है जो टोटली बेस्ड किस पे, साइंस पे। तो कुछ चीजें जैसे आप समझिए, कुछ चीजें ऐसे होती है जो टोटल साइंस मानता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको साइंस बिल्कुल में नहीं मानता, जो सोशल साइंस होती है, जो नेचर है, प्रकृति है, तो सब अलग अलग थॉट्स हैं। हाँ जी, तो उसी तरीके से पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म भी 2 अलग अलग थॉट्स हैं, बिलीव हैं, सेट ऑफ कॉमन एग्रीमेंट्स हैं कि भाई साहब क्या, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भाई साइंस के बेस पर ही सारी दुनिया है, कुछ ऐसे मानते हैं कि रिसर्च जो हो सकता है या साइंस के बिना जो है सारी दुनिया है, प्रकृति सब कुछ है, या उसके बियॉन्ड सब कुछ है, लेकिन साइंस के अलावा सब कुछ है। तो देखिए कुछ अप्रोच ये कहती हैं कि साइंस बेस्ड रिसर्च होता है, और कुछ बोलती है सोशल साइंस बेस्ड रिसर्च होता है। कुछ अप्रोच ये कहती हैं कि भाई साहब हम साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ अप्रोच ये कहती हैं कि भाई हम साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल साइंस अपने में यहाँ क्या है, बहुत बड़ी नेचुरल वर्ल्ड है। आइए देखते हैं क्या बोलता है, क्लियर बात। हाँ जी सर, ये देखिए सबसे पहले आप क्या बोला, पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म क्या बोला, बोला ये अप्रोच कहती है कि साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सोशल साइंस नेचुरल वर्ल्ड है, तो हम वहां कुछ भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कोई नेचुरल है, तो भाई बोलते हैं ना कि कोई बंदा है जो एकदम नेचुरल है, तो उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालो, कुछ डालो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये क्या बोला, मतलब साइंस को सोशल साइंस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों, क्योंकि सोशल साइंस भाई नेचुरल है, नेचुरल वर्ल्ड है। क्लियर है बात। हाँ, और इसीलिए क्या बोलता है, बोला इसीलिए रिसर्च साइंस पे बेस्ड होती है, सोशल साइंस पे बेस्ड नहीं होती। ये कौन बोल रहा है, पॉजिटिविज्म बोल रहा है। अब देखिए इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच। एक तो नॉर्मेटिव बताया है मैंने, तो ये नॉर्मेटिव पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम या साइंटिफिक पैराडाइम भी इसको बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टेंड्स टू कंट्रोल द रिसर्च थ्रू साइंस, तो सिर्फ साइंस की बात करता है। तो बेसिकली एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा पॉजिटिविस्ट अप्रोच में या पॉजिटिविज्म अप्रोच में, कि वो सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करेगा, और जहां साइंस की बात हो गई मतलब वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बात हो गई, और जहां साइंस की बात आ गई वो डिडक्टिव प्रोसेस की बात हो गई, क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात हो गई। तो क्या बोल रहा है, इसीलिए बोला इजी टू बी ऑब्जेक्टिव। ये कौन सी प्रोसेस है, डिडक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि साइंस ऑथेंटिक बात करता है, क्वांटिटेटिव बात करता है, कि भाई जो मेरे पास दिख रहा है हमको, हम उसी को बात करेंगे, नहीं दिख रहा है नहीं बात करेंगे, दैट्स इट, सिंपल।
और इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू भी दिखाया जाता है। यहां क्या बोला ये ध्यान से समझिएगा, लास्ट लाइन कह रहा रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी गिव सेम रिजल्ट। बोल रहा है साइंस जो है ना, कोई एक रिसर्च आप करिए और बार बार उसको करते रहिए फिर भी सेम रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग रिजल्ट देगा। अगर आपने कोई किसी पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर लिया एक बार तो वो साइंस बोल रहा है कि भाई हम बार बार सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी गिव सेम रिजल्ट, हर बार आप स्टडी करिएगा तो उसका क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाइए पोस्ट पॉजिटिविज्म में, क्या बोल रहा है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म, देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म हम इंटरप्रेटिव अप्रोच भी इसको बोलते हैं। कह रहा है ये अप्रोच कहती है कि साइंस को सोशल साइंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है और ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो बेस्ड होती है उसमें क्वांटिटेटिव बात नहीं आ सकती, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हर बार अलग अलग तरीके से होगी। नहीं, मेरे देखने का तरीका कुछ और होगा, आपके देखने का तरीका कुछ और होगा। क्लियर है बात। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या कहती है, सब पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कहती है कि भाई ये साइंस को हम सोशल साइंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट, बोल रहा है रिसर्च सोशल साइंस पे बेस्ड होती है, ये तो बात पता है हमको, नॉन एज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, रिलाइज ऑन ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी एज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो किसकी बात कर रहा है, ये ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग है किसकी, वर्ल्ड की। इसको और क्या बोल सकते हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी कहते हैं। इसीलिए इसको, चूंकि ये क्या है सर, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की बात करता है, ऑब्जर्वेशन, तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। और यहाँ इंडक्टिव प्रोसेस की बात होती है, किसकी बात, इंडक्टिव, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव बाय नेचर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ लास्ट लाइन देखिएगा, रिप्लिकेशन ऑफ स्टडी में नॉट यील्ड सेम रिजल्ट। साइंस हमेशा आप रिसर्च कर लीजिए उसका सेम रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप सोशल साइंस की बात करें तो वो ये सेम रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो साइंस और सोशल साइंस कौन, तो साइंस को सर पॉजिटिविज्म कह लीजिए, पॉजिटिविस्टिक कह लीजिए, आप इसको नॉर्मेटिव अप्रोच कह लीजिए। और अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें तो ये आप सोशल साइंस को आप पोस्ट पॉजिटिविज्म कह लीजिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कह लीजिए, ठीक है, और इंटरप्रेटिव अप्रोच कह लीजिए, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कह लीजिए, सब बराबर है। क्लियर है बात। हाँ जी सर। तो आइए अब चलते हैं बुक में और समझते हैं क्या एक एक करके क्या कह रहा है। देखिएगा जी, ध्यान से समझिएगा। रिसर्च पैराडाइम कहता है, बिफोर वी गो इनटू द डिस्कशन ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म वी नीड टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ positivism. Simply, the positivism refers to an evidence-based reality that can be mathematically interpreted. तो देखिएगा, बोला डिस्कस करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि पॉजिटिविज्म क्या मतलब है। बोला पॉजिटिविज्म का मतलब है एविडेंस बेस्ड रियलिटी, जहां पे हम मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं चीजों को। नहीं तो साइंस तो यही काम करता है। हाँ जी सर। कह रहा है, however, scientists have come to the realization that all observation, including objective reality, is fallible, which led to the post-positivist paradigm. Some believe that if something cannot be mathematically verified, then it falls on outside of the objective reality. बोल रहा भाई साहब कुछ ऐसे बिलीव है कि अगर किसी चीज को मैथमेटिकली इंटरप्रेट नहीं किया जा पा रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बाहर रखा जाना चाहिए। कह रहा है पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट डिजाइन आर द कॉन्टिनम बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैराडाइम्स। देख रहे हैं, तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स है। कह रहा पैराडाइम का मतलब क्या हुआ, पैराडाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड व्यू अंडरलाइज द थ्योरी। तो पैराडाइम मतलब कि पूरा व्यू, वर्ल्ड का व्यू कैसे है किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के बिहाफ में। क्लियर है। तो कह रहा है द पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इवॉल्व्ड फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। तो पॉजिटिविस्ट से पोस्ट पॉजिटिविस्ट आया है। कह रहा है इट इज कंसर्न विद द सब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा था रिसर्च इज बेसिकली अबाउट गेनिंग नॉलेज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो रिसर्च क्या है, अलग अलग नॉलेज गेन करना अलग अलग पर्पस के लिए। सो टू गेन द नॉलेज इज ए ह्यूमन क्वेस्ट, डिफरेंट अप्रोचेस वर डेवलप्ड ओवर द पीरियड, एक्वायर द नॉलेज थ्रू रिसर्च
तो बोल रहा है बहुत भाई साहब रिसर्च के दौरान अलग अलग अप्रोचेस का डेवलप्ड हुआ, क्योंकि अलग अलग अप्रोचेस को फाइंड आउट करना ही तो रिसर्च का काम है। हाँ सर, तो इसीलिए कह रहा है इन नेट एग्जाम द क्वेश्चन आज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट से नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दीज कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ कैंडिडेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट रिसर्च एज वेल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको पहला बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस। इट इज द इंटीमेटली कनेक्टेड विद एपिस्टेमोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो डील करता है कॉन्सेप्ट से, टाइम से, नोइंग से, आइडेंटिटी से, ये सारी चीजों से। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब एपिस्टेमोलॉजी से कनेक्टेड है, तो क्या एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हुआ? बोला स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। इट डील्स विद द ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ एक्वायर नॉलेज, कि भाई किस तरीके से हम मेथड नॉलेज को एक्वायर करें, क्या ओरिजिन है, क्या नेचर है, क्या मेथड्स है, नहीं ये सारा चीज। व्हाट आर द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेडरिक फेरियर। फ्रेडरिक फेरियर के द्वारा फर्स्ट इसको यूज किया गया। देयर आर बेसिकली टू वेज टू एक्वायर नॉलेज एंड दे आर रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। तो इसको दो तरीके से देखा गया है कि सर दो तरीका हो सकता है, एक तो रैशनलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं दिमाग वाला, लॉजिक और रीजन की वजह से, और एम्पिरिसिज्म बोलते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है रैशनलिज्म का क्या मतलब है? कह रहा है रैशनलिज्म टेंड्स टू बिलीव दैट द लॉजिक एंड रीजन एज द मींस एक्वायरिंग नॉलेज, माइंड इज गिविंग द अथॉरिटी ओवर सेंसेस। दिस इज basically a prior use of logic and reason comes to the first conclude something before experience। तो सबसे पहले रैशनलिज्म आया, बोला क्या करेगा रैशनलिज्म? तो लॉजिक और लगाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बाद में आता है, पहले हम लॉजिक के थ्रू चीजों को सीखते हैं। क्लियर बात? जैसे हम लोग ABCD रटवाया गया शुरू में, तो वो रटवाया क्यों गया? क्योंकि हम लोग को कोई लॉजिक, ये क्या बोलते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। कोई भी चीज सीखे तो हम लोग बेसिकली मेरे पापा बताया सीखे, लेकिन अब हम लोग जो काम करेंगे रिसर्च बेस्ड वो हम सीखेंगे। क्लियर है बात? एक एक चीज करके सीखेंगे, तो इसलिए एक्सपीरियंस से पहले लॉजिक। ठीक है, कह रहा रैशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद डिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है एम्पिरिसिज्म क्या है? एम्पिरिसिज्म मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस, कि आप एक्सपीरियंस करके चीजों को कैसे सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो। क्लियर है? हाँ जी। कह रहा है एम्पिरिसिस्ट क्लेम दैट द सेंसिंग एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल फॉर ऑल आवर नॉलेज। द सेंसेस गिव अस ऑल आवर ड्रॉ डेटा about the world. Without the raw material there would be no knowledge at all. This term is a posteriori, it is related to the induction। तो देखिए रैशनलिज्म लॉजिक और रैशनल की बात करता है, दिमाग वाला, तो ये क्या है? डिडक्शन अप्रोच है। और एम्पिरिसिज्म रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करता है, इसीलिए इसको इंडक्शन अप्रोच भी कहा गया है। क्लियर है बात? हाँ जी। अब आइए रिसर्च के पैराडाइम का क्या मतलब है, इसको यहां बताया गया। क्या कह रहा है? रिसर्च पैराडाइम क्या है? कह रहा है पैराडाइम इज अ मॉडल ऑफ द फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ अ प्रोसेस। तो पैराडाइम क्या है? एक मॉडल है, फंक्शन है, या इंटर रिलेशनशिप किसका? प्रोसेस का। कह रहा अ वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का तरीका है, अबाउट समथिंग एंड हाउ टू स्टडी। कि भाई साहब ये क्या है? एक मॉडल है, फंक्शन है, इंटर रिलेशनशिप है, किसके बारे में? एक प्रोसेस के बारे में, एक थिंकिंग है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में, कि कैसे हमको स्टडी करना है। तो कह रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल साइंस एंड द सोशल साइंस, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च अप्रोचेस रिलेटिंग टू देम। तो देखिए बिल्कुल बोल रहा है, बोल कि नेचुरल जो साइंस है, नेचुरल साइंस मतलब साइंस जो है और सोशल साइंस में बहुत डिफरेंस है, और इन डिफरेंस को एक दूसरे से कैसे रिसर्च के बेस पर किया गया है आइए देखते हैं। कह रहा है हेंस देयर आर टू कॉम्पिटिंग पैराडाइम्स टू एक्वायर नॉलेज। दो कॉम्पिटिंग पैराडाइम है जिससे हम नॉलेज क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। तो पहला क्या? पहला द पैराडाइम आर द ग्रुप एज पॉजिटिविस्ट पैराडाइम एंड इंटरप्रेटिव पैराडाइम। तो पॉजिटिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविस्ट कह लीजिए, इंटरप्रेटिव कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए तो पहला क्या देखते हैं? पॉजिटिविज्म देखते हैं। पॉजिटिविज्म क्या बोल रहा है? एकदम सिंपल समझते हैं। कह रहा है
व्हाट इंटरेस्ट योर हेड व्हेन यू थिंक अबाउट रिसर्च। जब आप रिसर्च के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, कुछ सवाल किए गए हैं। कह रहा है व्हेन वी डिस्कस द क्वेश्चन विद द स्टूडेंट रिसर्चर्स दे यूजुअली कम अप विद द वर्ड्स लाइक फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, राइटिंग, इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस एंड लॉजिक। तो बोल रहा है जब भी हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट रिसर्चर के साथ तो उसके दिमाग उसके वो ये सब चीजों के साथ आता है क्या कि सर कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगे, कुछ राइटिंग्स होगा, कुछ वैल्यूएशन करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, साइंस एंड लॉजिक। ये सारे चीजों के साथ हम एक स्टूडेंट के साथ जब भी ये सवाल पूछते हैं कि आप रिसर्च के बारे में क्या सोचते हो तो ये सारा फैक्ट एंड फिगर निकल के आता है, ये सारी बातें निकल के आती है। तो क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनली इट वाज थॉट दैट देयर वाज अ सिंगल करेक्ट सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन फेनोमेना एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मॉडल ऑफ रिसर्च। तो बोला ट्रेडिशनली मतलब पहले ये सोचा गया था कि एक ही करेक्ट प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन करने का किसी भी सिचुएशन को और उसको प्रेजेंट करने का, उसके फाइंडिंग्स को साइंटिफिक मॉडल ऑफ रिसर्च का एक ही फेनोमेना है, एक ही सिचुएशन, एक ही तरीका है। बट क्या बोल रहा है, people sometimes still think that social research should model itself on research in natural science। तो पीपल बोल रहा है कभी कभी सोचता है क्या कि सोशल साइंस भी एक रिसर्च मॉडल होना चाहिए नेचुरल साइंस की तरह। कह रहा है पब्लिक डिस्कशंस अबाउट द सोशल रिसर्च इज यूजुअली सेट इन द साइंटिफिक फ्रेमवर्क, so they center the on question such as what is the hypothesis। ठीक है, तो आप देखिए चूंकि वो तो साइंस की बात हो गई, अब सोशल साइंस में इन्होंने क्या बोला कि पब्लिक डिस्कशन में सोशल साइंस भी सोशल रिसर्च को भी ध्यान में रखा गया है साइंटिफिक फ्रेमवर्क के तौर पर। और वो क्या सोचे, वो सवाल किए कि भाई साहब क्या कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाउ बिग इज द सैंपल, सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए, हाउ रिप्रेजेंटेटिव इज द सैंपल, सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो, हाउ कैन यू जनरलाइज इफ यू हैव ए स्मॉल सैंपल, और इन सब इसको आप जनरलाइज कैसे कर पाएंगे अगर आपके पास बहुत कम सैंपल हो, वाज देयर अ कंट्रोल ग्रुप, अगर कोई क्या एक कोई कंट्रोल ग्रुप भी है, तो ये सारा क्या बोल रहा है, द वैलिडिटी ऑफ द पीस ऑफ रिसर्च इज असेस्ड बाय how elite meets these scientific criteria using scientific method and language to investigate right about the human experience is supposed to keep the research free the values, passions, polity and ideology of the researcher। So this approach to the research is called positivist, it is the dominant of one among general पब्लिक। तो देखिए ये सारे जो सवाल पूछा गया आपसे कि भाई सैंपल कैसे होगा, रिप्रेजेंटेटिव क्या होगी, साइंटिफिक क्राइटेरिया होगा, टोटल ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करी गई है, टोटल साइंस की बात करी गई है, एकदम फैक्ट एंड फिगर की बात करी गई है। तो यही बोला इसी एक्सपीरियंस को कि ध्यान में रखते हुए क्या बात किया गया, किस अप्रोच की बात करी गई, पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहा गया इसको। क्लियर है बात? हाँ जी सर। एंड कह रहा है क्या बोल रहा है, इट इज द डोमिनेंट ऑफ वन अमंग द जनरल पब्लिक, और इसी में से एक डोमिनेंट है क्या जनरल पब्लिक के लिए। सो आप देखिए आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा पॉजिटिविज्म आल्सो नोन एज लॉजिकल पॉजिटिविज्म holds that the scientific method is the only one way to establish truth and objective reality। तो पॉजिटिविज्म क्या बोला, बोला भाई साहब एक ही यही मेथड है जिसके थ्रू आप ट्रूथ और रियलिटी को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लेकर आ सकते हैं। सो टोटली साइंस की बात कर दी इसने। कह रहा है क्या, positivism is based upon the view that science is the only foundation of true knowledge। देख लो क्या बोला कि साइंस ही क्या है, ट्रू नॉलेज का एक फाउंडेशन है। सो इट होल्ड्स दैट द मेथड, टेक्निक, प्रोसीजर्स यूज्ड इन द नेचुरल साइंस offers the best framework for investigating the social worst। so method, technique और procedure जो natural sciences के लिए है, मतलब normal sciences के लिए, वो best framework कौन देता है, सर साइंस देता है। कह रहा है positivism goes back to its origin in the philosophy known as realism। तो देखिए पॉजिटिविज्म कौन सी फिलोसफी बेस्ड है, रियलिज्म पे बेस्ड है कि रियलिटी वाली चीजें जो होनी चाहिए। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय थ्योरिस्ट इंक्लूडेड ऑगस्ट कॉम्टे इन 1798 एंड 1857। तो देखिए ये जो थ्योरी थी रियलिज्म की, उन्होंने किसने दिया था, ऑगस्ट कॉम्टे ने ये बात कही थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कही थी 1806 से 1873 के बीच में, और एमाइल डुर्कheim ने 1859 से 1917 में की थी। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने इस रियलिज्म की बात की थी, और इसी रियलिज्म के बेस पर पोस्ट पॉजिटिविज्म की नींव रखी गई है। कह रहा है
It is a positioned at the objective end of paradigmatic continuum. The positivism originates from the term positive, that means the progressive, which indicates positive and progressive development of the field of social science. तो क्या बोला, पॉजिटिविज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ जी, पॉजिटिव वर्ड से, जिसका मतलब है कि प्रोग्रेसिव इंडिकेट जो करता है किसको, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को सोशल साइंस के फील्ड में भी। तो क्या बोल रहा है, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि साइंस को भी हम सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई कर दिया, इसका मतलब पॉजिटिविज्म अप्रोच। क्लेवर। अब देखिए 3 डिटरमाइंस दिया गया किसका, पैराडाइम का। तो पहला क्या, ऑन्टोलॉजी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दिस से अबाउट द व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मोर स्पेसिफिकली इन आवर व्यू ऑफ रियलिटी। तो ये किसकी बात किया, रियलिटी की। एपिस्टेमोलॉजी बोला, हाउ डू वी एज ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स नो दीज थिंग्स अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये किसकी, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, यानी स्टडी ऑफ नॉलेज की बात कर रहा है, नहीं। और एंजियोलॉजी बोल रहा है, व्हाट एजम्पशन अबाउट द टीचिंग एंड लर्निंग अंडरलाइन टीचर्स प्रैक्टिस, व्हाट इज द वैल्यूएबल, वैल्यू एंड एथिक्स की बात ये कर रहा है। क्लियर बात, हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है देखिए। देखिए 4 क्वेश्चंस बताया गया, क्या 4 क्वेश्चन से बोल रहा था, 4 क्वेश्चन ऑफ द फिलोसफी ऑफ द साइंस, साइंस की फिलोसफी मतलब पॉजिटिविज्म की बात कर रहा है। क्या 4 क्वेश्चन है, तो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, क्या जाना जा सकता है। एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन कि नॉलेज कहां क्या है और कहां से इसको हम ले सकते हैं। तीसरा मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन कि नॉलेज को डेवलप कैसे किया जा सकता है और कौन से मेथड लगाए जा सकते हैं इसको बिल्ड करने के लिए। और 4th क्वेश्चन है एंजियोलॉजिकल क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ नॉलेज कहां से आएगा और क्या है आपका एथिक्स ऑफ नॉलेज। तो वैल्यू और एथिक्स की बात ये कर दिया, मेथड्स और टेक्निक्स की बात ये कर दिया, ये नॉलेज की बात कर दी, और ये ऑन्टोलॉजिकल जो है बात कर दिया रियलिटी की। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में, क्या बोलता है ये, कह रहा है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू दी रिसर्च। A post-positivist research approach advocates methodological pluralism. ठीक है, it is based on the assumption that the method to applied in a particular study should be selected based on the research question being addressed. तो कौन सा assumption पे बेस्ड है कि सर यहाँ वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो रिसर्च बेस्ड है, मतलब जिस तरीके का प्रॉब्लम उसी तरीके का यहाँ सॉल्यूशन आएगा। मतलब यहाँ साइंस नहीं है कि एक ही तरीका नहीं, यहाँ बोल रहा है भाई साहब पोस्ट पॉजिटिविज्म एक ऐसा अप्रोच है जहां हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करते हैं। ठीक है, जैसा रिसर्च का क्वेश्चन वैसा ही हम वहां पे उसके सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा फिजिसिस्ट वर्नर हिंसबर्ग एंड नील बोर अचीव्ड अवे द डॉगमेटिक व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। बोले भाई साहब ये दो चाचा जान जो भी थे वर्नर और बोहर, इन्होंने दोनों ने बोला भाई साहब पॉजिटिविज्म के अप्रोच से दूर रहिए, दूर रहे ये दोनों। उन्होंने बोला टर्निंग द एम्फेसिस फ्रॉम द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी टू दी प्रोबेबिलिटी। तो साइंस सर्टेनिटी की बात करता था तो वो सर्टेनिटी से प्रोबेबिलिटी की ओर आ गए कि दे पोर्ट्रेट द साइंटिस्ट एज ए वन हु कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज। तो इसको क्या बोले, इज नोन एज द पॉजिटिविज्म और लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। It describe a less strict form of positivism. Logical empiricists or post-positivists support the idea that social scientists and natural scientists share the same goal for research and employ the similar method of investigation. तो ये क्या बोले भाई साहब सोशल साइंटिस्ट हो या नेचुरल साइंटिस्ट हो, सेम गोल होता है सबका एक ही, सोशल साइंस, ठीक है, समाज के लिए, और वो एक ही मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की चर्चा चार्ट में की गई है। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, देखिए दिख रहा है, हाँ जी सर, और बड़ा करने से देखिए क्या होगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ये चार्ट हाँ अब दिख रहा होगा, अच्छा ठीक है। देखिए तो क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, तो पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिज्म। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, ये इसको चेंज कर लें, कह रहा सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी कंसीस्ट द सोशल फैक्ट विद एक्सरसाइज कोर्सिव कंट्रोल एंड इंडिविजुअल। तो पॉजिटिविज्म किसकी बात की, सोशल साइंस की बात का, सोशल साइंस को हम सोशल फैक्ट के साथ ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या हो रहा था, पॉइंट ऑफ रिसर्च इज टू जनरल फोकस ऑन दी सोशल रिसर्च। क्या फोकस रहता है, देखिए कह रहा था पॉइंट ऑफ रिसर्च इज टू अनकवर द लॉज गवर्न ह्यूमन बिहेवियर जस्ट एज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ, ये आई थिंक ये उल्टा लिखा गया क्या, एक मिनट रुके तो
प्रीफर क्वांटिटेटिव मेथड, नहीं ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रीफर क्वांटिटेटिव मेथड्स व्हिच अलाउ फॉर द रिसर्चर टू रिमेन द रिस्पोंडेंट। तो पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव की बात करता है, क्वांटिटेटिव बोलता है रिक्वायर रिसर्च टू बी वैलिड, रिलायबल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये देखिए रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की बात यहां कर रहा है। ये देखिए आप आ जाइए इंटरप्रिटेटिज्म पर, क्या बोल रहा है, कह रहा है इंडिविजुअल हैव कॉन्शियसनेस आर नॉट जस्ट पपेट्स who reacts external social forces to positive belief। बोला भाई साहब यहाँ इंडिविजुअल अपना अपना पहचान है, हर इंडिविजुअल की अपनी एक थॉट होती है और उस बेसिस पे ये काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंटरप्रिटेटिज्म। फिर देखिए क्या बोला, जेनरस ऑफ सोशल फोकस ऑन सोशल डिफरेंस, क्या बात करता है, किस तरीके से कह रहा है, कह रहा है द पॉइंट ऑफ रिसर्च इज गेन टू डेप्थ इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ रेस्पोंडेंट टू गेन एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे एक्ट इन द वे ऑफ दे डू, prefer the qualitative methods which allow the close interaction between respondents। तो ये क्या किया सर, ये रिस्पोंडेंट्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन की बात करी, मतलब क्वालिटेटिव। तो बोल रहा है क्वालिटेटिव प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस रिलायबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ ग्रेटर वैलिडिटी, ये वैलिडिटी की बात करता है। क्लियर है बात। अब आइए इस चार्ट को फटाफट समझिए, इसको देख लिए बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। पॉजिटिविज्म क्या है सर, डिडक्टिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव है, सर्टेनिटी है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी है, साइंटिफिक है, डिटरमिनिस्टिक है, अबाउट फ्लोट रियलिटी है, प्रोबेबिलिटी सैंपल है और स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल है। ये सारा पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है सर, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, इंडक्टिव है, क्वालिटेटिव है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड, उसके बाद सब्जेक्टिविटी है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, नॉन डिटरमिनिस्टिक है, क्रिटिकल रियलिटी बेस्ड है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंट्रोल्ड है। तो सर ये सारे फीचर्स किसके हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म के। क्लियर बात। हाँ जी सर। अब चलिए आइए थोड़ा चाचा जान की बात कर देते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। ये ध्यान दीजिए, ये दो चाचा जान है, इंटरप्रिटेटिज्म के लिए और पोस्ट पॉजिटिविज्म के लिए। इसको छोड़िए, आप नीचे थोड़ा देखिएगा, चाचा जान ज्यादा अच्छा दिखेंगे। ये पॉजिटिविज्म के चाचा जान है और ये इंटरप्रिटेटिज्म पे। तो डर्किम और कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे सोशल फैक्ट्स की बात किया, ठीक है, और ये बात किया साइंस की बात किया, सॉरी ये ठीक है, कॉम्टे ने साइंस की बात किया था। बिहेवियर एक्सप्लेन बाय और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात किया किसने, डर्किम ने। ये पॉजिटिविज्म मतलब साइंस की बात, और इंटरप्रिटेटिव मतलब सर सोशल साइंस की बात कर रहा है, इसलिए देखिए इन्होंने बोला ये सोशल साइंस की बात किया, ठीक है। और ये किसके किन्होंने दिया सर, मीड और वेबर ने सोशल साइंस की बात करें, मैक्स वेबर ने और मीड ने। तो ये बिहेवियर एक्सप्लेन किए और फ्री विल नॉट एक्सटर्नल कॉज, इसकी बात इन्होंने करी। ये दो चाचा जान सोशल फैक्ट्स पे बात कर रहे, सोशल फैक्ट्स नहीं, सोशल साइंस, क्या मैं बोल रहा हूं, साइंस की बात पे कर रहे थे, और ये वर्स्टहैंड की बात कर रहे थे। ये क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव और मेजरमेंट की बात की इसने, और ये क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग की बात करे। सर की स्टडी कब था, डर्किम का सुसाइड 1897 और की स्टडी था अटिक्सन डिस्कवरिंग 1978 में। तो ये दो चाचा जान को ध्यान में रखिएगा। मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो दो चीज में, दो लाइन में इन दोनों अप्रोच को खत्म किया जा सकता है। क्या सर, क्या वो दो लाइन है, एक जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है साइंस की बात करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म सोशल साइंस की बात करता है। पॉजिटिविज्म कहता है साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि साइंस को कभी भी सोशल साइंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर बात। हाँ जी सर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नहीं तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।